अब बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इक्लिप्स आईडीई का। इक्लिप्स क्या है? एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, आईडीई। ठीक है, इक्लिप्स में थोड़ा अलग तरीके से प्रोग्रामिंग होती है। जब आप इक्लिप्स खोलोगे तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये पर्सपेक्टिव आना चाहिए, ये लेआउट आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पैकेज, यहाँ पे कोडिंग और नीचे कंसोल। ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा है तो आप विंडो में जाओगे, पर्सपेक्टिव में जाके, अदर में जाके जावा ब्राउजिंग, जावा डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेना, तो आपका ये लेआउट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जब पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है। तो सबसे पहले फाइल में जाके, न्यू में जाके जावा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे दे देंगे हेलो WRLT। ठीक है, अब देखो इसमें सब कुछ ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइज हो जाता है। ठीक है, ये ऑलरेडी एक हेलो वर्ल्ड नाम का प्रोजेक्ट क्रिएटेड है, तो ये कह रहा है कि इसका नाम का प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट हो सकता है, इसका नाम मैं हेलो वर्ल्ड 2 रख लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिनिश कर दूंगा, तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया हेलो वर्ल्ड 2। ये जावा प्रोजेक्ट है। अब मुझे प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है, तो इस फोल्डर के अंदर देखोगे कि JRE सिस्टम लाइब्रेरी और एक सोर्स फोल्डर क्रिएट हो चुका है। सोर्स फोल्डर के अंदर अब हमें अभी कुछ नहीं है, तो जो भी हमारा कोड आएगा इस सोर्स फोल्डर के अंदर आएगा। इसको मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे न्यू, उसके बाद क्लास सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। ठीक है, अब ये पैकेज ऊपर कह रहा है, पैकेज का नाम अभी मैं हटा देता हूँ यहाँ से और क्लास का नाम दे देता हूँ। यहाँ पे आप क्लास का नाम डालोगे, तो जब भी आपको कोई भी फाइल क्रिएट करना है तो ऐसे ही क्रिएट करोगे। क्लास का नाम मैं हेलो रख देता हूँ और उसके बाद फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, तो सोर्स के अंदर आप एक देखोगे डिफ़ॉल्ट पैकेज क्रिएट हो गया और उसके अंदर hello.java फाइल क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब इसमें मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो ये हेलो वर्ल्ड का मैंने कोड लिख दिया। ठीक है, अब इसमें जब हमने hello.java फाइल का नाम रखा था तो क्लास का नाम ऑटोमेटिकली हेलो हो गया। ठीक है, जब इसमें हम फाइल नेम और क्लास का नाम अलग नहीं कर सकते इक्लिप्स में। ठीक है, ये इस तरीके से है कि इसमें हमेशा सेम होना चाहिए, वरना वो रन नहीं होगा। ओके, तो जब भी आप फाइल क्रिएट करते हो उसके बाद क्लास का नाम और उसका नाम ऑटोमेटिकली सेम हो जाता है। अब इसमें दूसरी चीज़ है कि हमें एरर्स के लिए चेक नहीं करना होता है। ठीक है, तो जैसे आपका ये प्रोग्राम है, इसमें कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मान लो कहीं पे ये एरर आ रहा है, ठीक है, तो उसे समय डिटेक्ट कर लेगा, वहीं पे रेड लाइन कर देगा नीचे से, उस लाइन के आगे क्रॉस बन आ जाएगा कि यहाँ पे एरर है। तो इसको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली चेक करते रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो इसको यहाँ पर सही कर लेता हूँ। अब ये मेरा फाइल सही हो गई है। अब इसको रन करना है, कैसे रन करेंगे? जो फाइल है उसको राइट क्लिक करो और रन एज में जाके जावा एप्लीकेशन। ठीक है, सेव करने के लिए कह रहा है, ओके। अभी नीचे आउटपुट आ गया हेल। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसमें प्रोग्रामिंग करनी है। अब इसमें सारा ऑर्गेनाइज होता है ऑटोमेटिकली, फाइल का नाम, क्लास का नाम ऑटोमेटिकली सेम हो जाता है। ठीक है, सपोज़ मैं एक दूसरी इसमें क्लास बना रहा हूँ और इसमें दूसरा फाइल बनाना चाहता हूँ न्यू, और उसके बाद क्लास सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, दूसरी फाइल बनाना चाहता हूँ तो राइट क्लिक किया, यहाँ पे न्यू किया और क्लास सेलेक्ट किया। ठीक है, अब इस क्लास का नाम मैं फिर से अगर हेलो दूंगा, hello.java, तो वो कहेगा कि डॉट जावा में नहीं लगाना होता, खाली हेलो लिखूँगा तो कहेगा कि टाइप ऑलरेडी एग्जिस्ट, इस क्लास का नाम ऑलरेडी है। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप एक ही नाम की अलग अलग क्लास क्रिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बॉक्स एग्जांपल का शुरू में किया था, तो जब मैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ या फिर मैं सपोज़ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना है या फिर इनहेरिटेंस करना है, तो मैं सारा एग्जांपल में बॉक्स क्लास मैंने क्रिएट की थी, है ना, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा इसमें। तो इसमें ये दिक्कत आती है कि एक ही नाम आप यूज़ नहीं कर सकते, आपको अलग अलग नाम यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो hello2 कर दिया मैंने, उसके बाद पैकेज का नाम कुछ नहीं डाल रहा हूँ, फिनिश कर दिया। तो जब हम पैकेज का नाम कुछ नहीं डालते हैं तो डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंदर आ जाती है फाइल। ओके, तो हेलो और hello2 दो फाइल क्रिएट हो गई है। तो hello2.java अपने आप क्रिएट हुआ है, इसका नाम अपने आप ही आ गया है। ठीक है, तो इसमें सारा ऑर्गेनाइज रहता है। इसमें भी मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दूंगा और ये फाइल रन करनी है तो राइट क्लिक करके जावा एप्लीकेशन। ठीक है, सेव करने के लिए कह रहा है, अब ये रन हो गया, नीचे आउटपुट आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब सपोज़ पैकेज क्या होता है, इसके अंदर मैं दूसरा फाइल बनाना चाह रहा हूँ। सपोज़ यहाँ पे मैंने एक राइट क्लिक किया है, एक मैं नई फाइल बनाता हूँ जावा क्लास। अब इसका नाम मैंने रखा है हेलो। अब मैं पैकेज का नाम स्पेसिफाई कर देता हूँ, दूसरा पैकेज माई पैक। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि माई पैकेज के अंदर आप दूसरे पैकेज के अंदर ना सेम नाम की फ़ाइल यूज़ कर सकते हो। हेलो ऑलरेडी है, ठीक है, लेकिन ये हेलो जो है ये डिफ़ॉल्ट पैकेज में है, और जो ये वाली मैं क्रिएट कर रहा हूँ ये माई पैक 2 में है, तो ये अलाउड है। ठीक है, दो अलग अलग पैकेज में आप सेम फाइल का नाम यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो एक अलग फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा, सोर्स फोल्डर के अंदर एक डिफ़ॉल्ट पैकेज है और एक माई पैक है।
तो ये 2 अलग अलग फ़ोल्डर माने जाएंगे। ठीक है, इस माई पैक फ़ोल्डर के अंदर क्या है आपका hello.java है। ठीक है, तो जब ये किसी पैकेज के अंदर कोई फाइल होती है तो इसमें ऊपर से ऑटोमेटिकली पैक लिखा आ गया, पैकेज माई पैक, तो ये इस पैकेज का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद क्लास का नाम भी ऑलरेडी आ गया है, ये सब पहले से आ जाता है, फिर इसके अंदर मैं वो कर दूँगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन ये है कि अगर आपको एक ही नाम की 2 क्लास यूज़ करनी है तो आप क्या कर सकते हो कि उसमें 2 अलग अलग पैकेज में डाल सकते हो। ठीक है, अगर आप कोई पैकेज नहीं डालोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट पैकेज में जाएगी जिसका कोई नाम नहीं होता है। यहाँ पे आपने पैकेज स्पेसिफाई किया है। ठीक है, तो ये प्रिंट हो गया, आउटपुट इसका आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से पैकेज क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है, ठीक है, जावा फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, इक्लिप्स में ये सब है। ठीक है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, इसमें ऑर्गेनाइज, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से आपका सारा कोड रहता है। अब दूसरा हमारा होता है VS कोड में, देख लेते हैं कैसे करना है। ठीक है, इक्लिप्स और VS कोड में क्या डिफरेंस है कि इक्लिप्स आपका IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वो स्पेशलाइज जावा के लिए बना हुआ है। ठीक है, C++ के लिए भी होता है तो उसके लिए अलग से इक्लिप्स आता है, इक्लिप्स C++। ठीक है, लेकिन जो आपका VS कोड है ये एक बेसिकली एडिटर है। इसकी वेबसाइट में जाओगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि VS कोड इज़ बेसिकली स्ट्रॉन्ग पावरफुल एडिटर। ठीक है, तो एडिटर में क्या होता है कि इसमें आप सारी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ठीक है, अब इक्लिप्स में आपको जावा प्रोग्रामिंग करनी है तो सबसे पहले आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे जाओगे एक्सटेंशन में और जावा सर्च करोगे तो एक्सटेंशन पैक आपको डाउनलोड करना है, ये मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे फाइल एक्सप्लोरर, इसमें क्लिक करोगे तो ये एक फ़ोल्डर ओपन करने को कहेगा। अगर ऑलरेडी कोई फ़ोल्डर ओपन नहीं है तो आपको फ़ोल्डर ओपन करने को कहेगा। जावा कोड्स मैंने फ़ोल्डर ओपन किया, उसके अंदर सारे जावा के कोड्स है। ठीक है, अब इसमें मुझे कोई फाइल, जावा फाइल क्रिएट करनी है तो ये प्लस का बटन दबा दूंगा, फाइल का नाम दूंगा 1 hello.java। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखोगे कि ऑलरेडी क्लास का नाम आ चुका है ना, क्लास का नाम ऑलरेडी 1 hello आ चुका है। तो क्या होता है कि फ़ाइल का नाम और क्लास का नाम यूजुअली सेम रखा जाता है, लेकिन इस VS कोड में मैं चेंज कर सकता हूँ, इसका नाम मैं डेमो रख सकता हूँ। इक्लिप्स में ये अलाउड नहीं है, VS कोड में अलाउड है। ठीक है, और अगर पब्लिक हटा लेना चाहिए, क्लास के आगे कभी बहुत कम पब्लिक यूज़ करना चाहिए, क्योंकि क्लास के आगे अगर आप पब्लिक लगाते हो तो फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए, वरना वो रन नहीं होगा। ठीक है, तो पब्लिक में हटा देता हूँ यहाँ से। उसके बाद ये डेमो क्लास मैंने क्रिएट की है और ये हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी फ़ाइल का नाम क्या है 1 hello.java, क्लास का नाम क्या है डेमो। ठीक है, अब मैं इसको रन करूँगा तो ये रन नहीं होगा। ठीक है, नीचे कह रहा है कि कुड नॉट फाइंड लोड मेन क्लास ये। ठीक है, तो इसमें दिक्कत आएगी। तो इसको रन करने के लिए हमें क्या करना होगा, टर्मिनल के थ्रू रन करना होगा। आप यहाँ पे टर्मिनल में जाओगे, न्यू टर्मिनल ओपन करोगे और इसमें जैसे हम नॉर्मली कंपाइल करते हुए क्लास का नाम, फाइल का नाम देते हैं जावाc 1 hello.java। ठीक है, और फाइल को रन करनी है तो जावा, क्लास का नाम क्या है डेमो। अब ये रन हो गया। तो इस तरीके से हमें टर्मिनल के थ्रू रन करना होगा। ठीक है, पहले कंपाइल करोगे फाइल का नाम, फिर रन करोगे वो। तो VS कोड ज़्यादा प्रीफरेबल है क्योंकि इसमें हम क्लास का नाम और फाइल का नाम डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है, और VS कोड में आप कोई सी भी प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हो। और VS कोड आपका बेसिकली एक एडिटर है और इक्लिप्स आपका एक IDE है। ठीक है, इसमें आपका सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हो सकती है।